करके मेरी ओर आने का मार्ग बताओ नारद। नारद भगवान की आज्ञा पा करके चले आज वहीं बैठ गए जाकर के जिस मार्ग से यह बालक जा रहा है। और नारद जी ने जैसे निकलते उस बालक को देखा, रोकने का प्रयास किया, अरे और रुको, आगे भयानक जंगल है, भालू चीते आदि रहते हैं, आगे बढ़ जाओ। द्रौपदी जी ने कहा बाबा भजन करने जा रहा हूं भगवान का। नारद जी ने कहा उम्र तेरी भजन करने की तो नहीं है, छोटा है, अरे पढ़ना लिखना अच्छा बनना और उसके बाद में जवान हो जाएगा, विवाह होगा, उसके बाद राज वैभव को भोगेगा, नाती पोते आदि हो जाए तो वन में आ जाना भजन करने के लिए। द्रौपदी जी इतना तो जान ही थे क्योंकि उन्हें गर्व अपने पिता के वेतय कर्णमय भाव के साथ में सत्संग की महिमा का पता था। और सुनिएगा वो जान रहा है कि सत्संग क्या होता है। उन्होंने कहा गुरुदेव एक बात कहूं आपसे, क्या आपको पता है बुढ़ापा आएगा? सुनो मैं आपसे भी कह रहा हूं कि बुढ़ापे के चक्कर में मत रहना। पता नहीं है कि बुढ़ापा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है बुढ़ापा आने से पहले ही चले जाए, फिर क्या होगा? भजन करने के लिए बुढ़ापा को संभाल के रख दिया था कि इसमें भजन करेंगे, आने वाला जो बुढ़ापा होगा वहां भजन कर लेंगे। लेकिन बुढ़ापा ना आया और पहले ही चले गए तो फिर भजन कहां, कौन करेगा? द्रौपदी जी ने कहा पक्का पता नहीं कि बुढ़ापा आए। और बाबा मैं भजन की कोई अवस्था नहीं होती, भगवान से मन जब लग जाए तभी लगा दो। नारद जी ने कहा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मन का भी बड़ा पक्का लग रहा है, लेकिन एक प्रयास और करता हूँ। सुन भैया, ये जंगल में जाएगा, शेर भालू खा जाएंगे, फिर कौन भजन करेगा? द्रौपदी जी ने बड़े प्यार से कहा यह मानव जीवन किसी काम नहीं आता है बाबा, अगर मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे ना तो उनकी उदर की पूर्ति होगी और मैं उसी पल भगवान का भजन कर लूंगा, उसी पल स्मरण कर लूंगा अपने गोविंद को। नारद जी ने कहा बड़ा पक्का है। मेरी माँ ने कहा है जब तक भगवान ना मिले ना लौट के नहीं आना, लौट के नहीं जाऊंगा। मेरा दृढ़ संकल्प है भगवान किसी भी हाल में कहीं भी मिलेंगे उनको मिलकर ही जाऊंगा। नारद जी के मन में भाव आ गया चेला बनाने के योग्य। नारद जी ने कहा भैया सतगुरु के बगैर भगवान नहीं मिलेंगे। तेरे जीवन में कोई गुरु बनाया तूने? है कोई? किसी ने मार्ग कैसे मिलेंगे बताया? मैंने कहा नहीं बताया। ठीक है तो अपने जीवन का एक गुरु ढूंढ लो, भगवान मिल जाएंगे, फिर भजन करना। नारद जी से द्रौपदी जी ने प्रणाम किया और कहा ठीक है बाबा। जैसे आगे बढ़े नारद जी के मन में भाव आया इतना अच्छा शिष्य बनने से जा रहा है हमें छोड़ करके। नारद जी मन ही मन कहने लगे जिस भगवान की प्राप्ति के लिए जाना चाहता है ना, तेरे वह भगवान को अच्छी तरह से जानू मैं। और सुन भैया वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या करता है, वो सब मुझे पता है। कौन सा नंबर डायल करने से घंटी उसी के पास टकराएगी ये भी मुझे पता है। और सुनो आपका नंबर लगाने वाला कौन है वहां पर वो भी पता है। अच्छा बात कौन कराएगा वो भी पता है। द्रौपदी जी ने कहा तो फिर बाबा हमारा मार्गदर्शन आप ही कर दो ना, आपसे अच्छा गुरु कौन मिलेगा जो कि आप सब जानते हैं उनके बारे में। नारद जी ने मन ही मन विचार किया आया तो इसीलिए हूँ, लेकिन तुम कहाँ सुनते हो मेरी बात? नारद जी ने पास में बुलाया और बुला करके पास में देखेगा उनके प्रभु के सुंदर महिमा का गान किया। कैसे हैं तेरे गोविंद, कैसे हैं तेरे भगवान, पीताम्बर धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले, बड़ा सुंदर आनंदमय भाव, बड़ी सुंदर आंखों की झलकियां, अधरों पर बड़ी सुंदर मुस्कान, कानों में कुंडल डोलायमान, बड़ी बड़ी मधुर मधुर चौड़ी छाती घुंघराली आनंदमय भाव। ऐसा सुंदर सा सुशोभित दृश्य आज द्रौपदी जी के हृदय में प्रभावित किया और उनके कान में एक बड़ा प्यारा सा मंत्र फूंक दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही आनंदमय हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को टालने वाला होता है। यह द्वादश मंत्र है। मानो कि जैसे राजाओं में सम्राट होता है वैसे ही यह मंत्रों में सम्राट होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वही द्रौपदी जी ने अपने हृदय में धारण किया और गुरुदेव के बताए मार्ग पर चल दी। और सज्जनों बड़ी प्रेम बड़ी प्रीति से जाना है
स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, यमुना के किनारे किनारे मधुवन में जाकर एक सुंदर से उपवन में बड़ी प्यारे से एक टीले पर बैठ करके इन्होंने भजन करना प्रारंभ किया है। तो देखिएगा कितना सुंदर कहा। वहां के आसपास के लोगों ने द्रौपदी ने पहले महीने की तपस्या को प्रारंभ किया ना, तो उस समय वो क्या कर रहे होते। स्वामी सुखदेव जी कहना राजा परीक्षित, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित बदरासन आत्मवृद्धिनुसारेण मासम निन्नेर्चयन् हरि। मैंने कहा भैया जब ये द्रौपदी पहले महीने की तपस्या प्रारंभ करें तो तिरात्रांते